इस कार्यक्रम में जो हमारी जो भूमिका है कि अल्बर्टा हिंदी परिषद के साथ कला ट्रूप जुड़ के एक नाट्य प्रस्तुत करना चाह रहा है जिसका शीर्षक है उंगलीमाल, एक असाधारण डाकू। तो आप इसमें क्या करें? मैंने इस प्ले को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, निर्देश भी किया है, और साथ ही में मैं इसमें अंगुलीमाल का जो है कैरेक्टर, जो पात्र है, वो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या बात है। तो इसमें ये है, मैं उंगलीमाल का जो मैं ये थोड़ा जोर देना चाहूँगा कि उंगलीमाल के बारे में आज तक हमने जो भी अपनी हिंदी कक्षाओं में पढ़ा है वो सिर्फ यही पढ़ा है कि उंगलीमाल एक डाकू था, बुद्ध आए, उंगलीमाल उनको मारने आ रहा था, उंगलीमाल को उन्होंने रोका, उसको समझाया और उंगलीमाल ठीक हो गया। परंतु ये नहीं पता कि उंगलीमाल डाकू बना कैसे है। तो जो हमारे ये पूरे नाट्य की जो प्रस्तुति है वो ये दिखा रही है कि उंगलीमाल के डाकू बनने में क्या, जो आज की सोसाइटी में, जो पहली भी सोसाइटी में, जो समाज के अंदर जो कूटनीतियाँ थीं वो कहाँ लगती हैं, कि अविश्वास जो है, आपका षड्यंत्र जो हम करते रहते हैं, ये सब को मिला के कि एक इंसान की मेंटल हेल्थ कितनी इफ़ेक्ट हो सकती है, ये इस शो में जो है हम दिखा रहे हैं, और उसको फिर कैसे काउंसलिंग से, ट्रस्ट से ठीक किया जाता है। अब हम अजय जी से बात करेंगे जो कि आज के नाटक में एक किरदार निभा रहे हैं। नमस्ते। आज हम यहाँ पे एनुअल डे के ऊपर उंगलीमाल डाकू एक नाटक का प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें मेरा पात्र एक गुरुजी का है। इस कहानी के द्वारा हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक मनुष्य के जीवन में गुरु का, समाज का कितना प्रभाव पड़ता है। कोई भी बात कभी कही हुई किसी को कहाँ लग जाए, किसी के पूरी जीवन की दशा बदल सकती है, किसी को अच्छा, किसी को बुरा बना सकती है। सो हम ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि लोग समय का सदुपयोग करें, गुरु की रिस्पेक्ट करें और अलकनंदा राय है। समाज की हमेशा प्रगति में सहायता करें। बहुत ही सही कहा आपने। गुरु का एक जीवन में होना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए हम आगे आपके प्रोग्राम के लिए बड़े ही उत्साहित हैं। बैठ जाइए। आनंद, ये बाहर शोर कैसा था? भगवान, एक व्यवसाय की पत्नी आई थी। उसका पति और पुत्र दोनों ही व्यवसाय के उपलक्ष्य में जंगल के उस पार गए थे। जब वह बहुत समय तक वापस लौटकर नहीं आए तो लोगों ने जाकर देखा और उन्होंने पाया कि दोनों ही मरे पड़े हैं। साथ ही दोनों के हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं। यह देख नगर वालों ने निष्कर्ष निकाला कि यह कार्य अवश्य ही उंगलीमाल डाकू का है, क्योंकि वध करने के बाद वह हत्यारा अपने शिकार की उंगलियां काटकर उन्हें माला में पिरोकर पहन लेता है। मैंने भी इस डाकू के विषय में लोगों से सुना है। आनंद, क्या तुम इसके संदर्भ में कुछ और जानते हो? भगवान, सुना है कि वह एक परिवार का प्रतिभाशाली बालक था। उसके पिताजी राजा के कोषाध्यक्ष थे। राजजोशी में उन्हें बहुत विश्वास था। राजजोशी ने भविष्यवाणी बताते हुए कहा कि यह बालक सहज
करेगा। अपने पुत्र को हिंसा से दूर रखने के लिए उनके पिताजी ने प्रथम प्रयास में उन्हें अहिंसक नाम दिया तथा ज्ञानार्जन हेतु तक्षशिला विद्यालय भेज दिया। अत्यंत भावुक बालक अहिंसक गुरु माता में अपनी माता की छवि देखा करता था और सभी की सेवा में तत्पर रहा करता था और बहुत ही मेधावी था। अहिंसक के यही गुण उसके सहपाठियों की ईर्ष्या का कारण बने और सभी ने लगातार लोकवाद कर उसकी छवि अपने गुरु की दृष्टि में गिरा दी। अहिंसक के ग्रह तथा गुरु के पूर्वाग्रह दोनों ही गुरु पुरुषार्थ पर भारी पड़े और अहिंसक अपने गुरुदेव से शापित हो हिंसक डाकू बन गया और सुना है कि गौशाला के राजा ने उसे पकड़ने के लिए विशाल सेना भेजी है। सैनिकों के बल पर इसे पकड़ना असंभव है। ऐसी मानसिकता को ठीक करने के लिए क्रोध और दंड का उपयोग करना अनुचित है। मुझे इसमें समाज के प्रति घृणा दिखती है। मैं स्वयं अंगुलीमाल से मिलने का प्रयास करूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। आपका शिष्य और कौशला का सेनापति मारुति। ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये दशा किसने की? अहिंसक। क्या उस पापी ने तुम्हें ये घाव दिए? नहीं गुरुजी, अपराधी तो मैं हूं, अहिंसक नहीं। अहिंसक से तो मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे आपसे भी क्षमा मांगनी चाहिए गुरुजी। क्षमा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मारुति? गुरुजी, ईश्वर की आग में जलकर मैंने अहिंसक पर झूठे आरोप लगाए। आपके मन में अहिंसक के प्रति झूठी छवि पैदा की, उस पर निराधार दोष लगाए। गंगा जैसी अपनी पवित्र गुरु माता पर भी दोष लगाए। अहिंसक के सारे पापों की जड़ मैं हूं। वो तो निर्दोष है और गुरु माता भी निर्दोष है।
तो अहिंसक गलत नहीं था? क्या उसने गुरुकुल का नियम कभी नहीं तोड़ा? क्या उसने मेरे साथ छल कभी नहीं किया? गुरु माता पर तुमने झूठा कलंक लगाया। अहिंसक तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। आपका आदेश उसके लिए पत्थर में लिखा हुआ आदेश हुआ करता था। मैंने और मेरे मित्रों ने आपकी दृष्टि में उसको बुरा छात्र बनाना चाहा ताकि आप उसको दीक्षा ना दे। गुरु माता तो उसको अपना पुत्र समान मानती थी। तो मुझे से कपटी ने गुरु माता पर भी कलंक लगाया। मुझे तो मेरे पापों का दर्द मिल गया है गुरुजी। मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। सही कहते हो मारुति, तुम्हें दर्द अवश्य मिलना चाहिए, परंतु सत्य तो ये भी है कि अहिंसक की उंगली मार बनने में मेरा भी योगदान है। मैंने उसे तक्षशिला से निष्कासित किया, 1000 हत्या का श्राप दिया। मेरे अचेत मन के पूर्वग्रह में राजपुरोहित की बात समाई रही, जिसके कारण मैं अहिंसक को समझ न सका। मुझे अहिंसक का पक्ष सुन लेना चाहिए था। यदि मैं उसी क्षण न्याय कर देता तो आज अहिंसक भी एक ज्ञानी नागरिक की तरह समाज की सेवा कर रहा होता। तुम्हारी ये दशा ना होती और ना ही मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़ भिक्षु बन जाती। तुम्हारे एक झूठ ने कितनी जिंदगियां नष्ट कर दी। काल को टाला नहीं जा सकता, बीता समय वापस नहीं लाया जा सकता, परंतु मैं अवश्य महाराज के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आरोप वापस ले ले और उसे क्षमा करे और मुझे दंड दे। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है, तब तक समाज को उंगली मार के प्रकोप से बचाए रखे। हे राम, हे राम, हे राम। मुझे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं परं। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 37 में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद जी से श्री भगवान नारायण के 10 अवतारों का वर्णन किया है और भगवान बुद्ध को उनके 9वें अवतार के रूप में वर्णन किया है।
देवद्विषान्निगमवर्तनी निष्ठितानां पूर्वी वयेन्विहिताभिर्दृश्यतोभिः लोकान् घृतान् मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाषत औपधम्मम् अर्थात हे नारद, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर माय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेद वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेकर उपधर्मों का उपदेश करेंगे। तो इसी प्रामाणिकता के आधार पर आज नारायण भगवान के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के उपदेश अहिंसा परमो धर्म, इस महान शिक्षा को नाट्य रूप में आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अहिंसक? कौन अहिंसक? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो डाकू उंगली मार है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अच्छे भले मनुष्य होकर तुमने अपनी क्या दशा बना ली है? मनुष्य? घिन आती है मुझे तुम्हारे और मनुष्यों से, इस मनुष्य प्रजाति से जिनके दिल में सिर्फ घृणा है, चेहरे में मुखौटे हैं और ईर्ष्या रखते हैं लोग। उन्हीं मनुष्य के समाज में मेरे साथ पाप न चलो अहिंसक, तुम्हें मेरे प्रेम की सौगंध। प्रेम? तुम तो कहती थी प्रेम नाम एक ढोंग है, धोखा है। आज उसी प्रेम का ढोंग कर रही हो। समाज 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 की बात तो करो। जहां न्याय 2 कौड़ी के भाव बिकता हो, मैं उस समाज में कौन बचाऊंगा? पागल नहीं क्या? तुम क्या निर्दोष मनुष्यों की हत्या करना का यही तुम्हारा सत्य है? क्या यही तुम्हारा है? सत्य 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 की बात करती है तुम मेरी, तो जाके उस सत्य का प्रमाण पत्र लेकर आओ। जब मारुति ने मेरे साथ षड्यंत्र किया था, कृष्ण जी ने मुझे अविश्वास किया और तुम अपने धोखे को भूल गए। हो मुझसे भूल हो गई, क्रोधित न हो। सुनो
राजकुमारी, अहिंसक ने आज तक कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाया। इससे पहले कि मुझ पर स्त्री बद का आरोप लगे, चले जाओ यहाँ से। मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, मेरे साथ वापस चलो, अहिंसक, अहिंसक, अहिंसक। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। धम्मं शरणं गच्छामि। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। साधु, तुम क्या कोई मायावी है? या तुझे भी उस राजा ने भेजा? अंगुलीमाल, देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ कोई सहयोगी है, और मैं तुम्हें हानि पहुंचाने की मंशा से भी यहाँ नहीं आया। और तुम जानते हो ये सत्य है। मेरा बस तुमसे एक ही अनुरोध है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बोलो। तो आओ, जाकर एक वृक्ष की टहनी तोड़ लाओ। ये क्या बात है? अच्छा, जैसे तुम्हारी आखिरी इच्छा। अब जाओ और इस टहनी को उसी वृक्ष के साथ जोड़ दो। ये सन्यासी, ये तुम पागल हो गए क्या? जो एक बार कट गया वो जुड़ेगा कैसे? अंगुलीमाल, मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि काटना बहुत सरल है और जोड़ना बहुत कठिन। तुमने 999 हत्याएं करके हिंसा का मार्ग चुना। अब तुम्हें संसार में जुड़ने का कार्य करना है। अंगुलीमाल, क्या तुम्हें कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर एक अहिंसक अब तक जिंदा है जो बहुत दयालु है, बिल्कुल एक भिक्षु की तरह। पागल मत करो। मैं तुम्हारे माया में फंसने वाला नहीं हूं। मेरे जीवन का सिर्फ और एक ही उद्देश्य है, समूचे मानव जाति का नाश करना। आज जिसे देखो मेरे भले ही सोचने वाला। मैं फिर भी कहता हूं, मानवता और समाज में
तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान है। समाज? समाज की बात क्यों कर रहे हो? और जानते ही जाओ तुम समाज के बारे में, तुम तो खुद ही सन्यासी हो। समाज की दी गई पीड़ा, अपमान, कूटनीतियों के बारे में तुम जानते ही क्या? उंगलीमाल, मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम लोगों की हत्याएं करो और हत्या करने के बाद तुम उनका जीवन दुखों से भर दो और अपने लिए नर्क का मार्ग तैयार करो। मेरा स्वर्ग भी यही है और मेरा नर्क भी यही। उंगलीमाल, क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि हत्या करने के बाद शव के पास बैठकर थोड़ी देर तुम रो लो? उंगलीमाल, जंगल के इस शांत वातावरण में कितनी बार तुमने अपनी भावनाओं को, आंसुओं को अपने ही अंदर जमा लिया है। आज अपनी भावनाओं को, आंसुओं को बहने में दो उंगलीमाल, इन्हें मत रखो, आज इन्हें बहने दो। मैंने अपने चारों ओर घृणा की एक दीवार खड़ी की हुई थी। अचानक तुम कहां से आ अपने शब्दों के स्पर्श से दीवार गिरा दी। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए तक्षशिला से जंगलों में आ गया था और मेरे जीवन को नई दिशा देने वाले तुम कौन हो योगी? मैं गौतम बुद्ध हूं। उंगलीमाल, तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारा उद्धार यही है। आप स्वयं परंतु मेरे जीवन की रक्षा कभी नहीं होने वाली प्रभु, कभी नहीं होने वाली। मैंने अपने समूचे जीवन में इतने अपराध किए जिनका अपराध से मैं 2 जन्मों तक नहीं कर सकता। उंगलीमाल, अब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। ये तुम्हारा नया जीवन है। आपके साथ नहीं, मैं समाज में वापस नहीं आ सकता। नहीं, वहां पे लोग मेरे को दंड देंगे, पत्थरों से मार मार के मेरी हत्या कर देंगे। मैं वहां वापस नहीं जा सकता। उंगलीमाल, सभी कष्टों के कारण तुम स्वयं हो। कर्म किए हैं उनका तो भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर उन कष्टों को सहने की क्षमता और साहस दोनों है।
जीवश जिस नरक में मैं अभी तक जी रहा था, उससे तो कोई भी स्थिति बेहतर ही होगी। मैं तैयार हूँ, मैं आपकी शरण में आने को तैयार हूँ। तो आओ समाज में वापस चलो और अहिंसक बनकर अपना जीवन यापन करो। सुना, सुना, माया, सुना तुमने? महावत ने एक अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पा लेता और भगवान बुद्ध ने अपने शब्दों से मेरा जीवन बदल दिया। चलो, इन सारे अपराधों के तुम एकमात्र दोषी नहीं हो। अपराध मुझसे भी हुआ है। हम नगर में वापस जाएंगे, जनता से क्षमा मांगेंगे और भगवान बुद्ध की शिक्षा और उनके विचारों को नगर में फैलाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, जी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सोच समझ के रखा गया था। हमारे हिंदी विद्यालय के शिक्षक और शिष्यों के हिसाब से, भगवान बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के हिसाब से बच्चों को उस शिक्षा पे चलने के लिए शिक्षकों को, हमारी जो हम टीचर्स हैं उनको भी शिक्षा मिलती है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद था और भगवान बुद्ध के भगवान के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में इनकी शिक्षाएं हैं, तो हम बहुत मानते हैं और सबको माननी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताने के हिसाब से ही हमने इसको चुना था और ये बहुत अच्छी तरह सफल रूप में हुआ है। Namaskar everyone, and thank you so much Alberta Hindu Parishad, all the families for putting on today's amazing annual day of celebration. I was able to catch the end of the amazing performance and I am blown away at how wonderful it all was. The cast, but also did you see the list of credits, how many people are involved in putting on a show like this? It is amazing and it adds such uplifting benefit to the whole community and particularly the children. A round of applause please for all the volunteers. जो जिस को समझ आया हो उससे वो उसको अपने मन में सहेज के रखें। इस कथा दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत किया है गौतम बुद्ध के रूप में निरंजन दरबार जी ने। प्लीज स्टेज पे आए। निरंजन दरबार जी बुद्ध के रूप में आप स्टेज पे आ रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अंगुलीमाल के रूप में येज वाले कलाकार वरुण कत्याल जी स्टेज पे पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के रूप में प्रतीक परितोष गोयल, आपका स्वागत है। राजकुमार माया के रूप में तेजस्वनी रंजन,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी के रूप में आजेश चड्ढा जी प्लीज स्टेज पे आए। सेनापति के रूप में सेनापति मारुति के रूप में तरुण खरबंदा जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई इस सुंदर नाटिका के लिए जो आपने हमें दिखाया। और इसके साथ में हमारे कुछ छात्र थे, सिया, रियाना, बुनीशा, धारिणी, कियारा, ओविया, माहिर, अबीर और युवान। इस कथा दृश्य को संकलन कर पटकथा लिखी तथा निर्देशन किया वरुण कत्याल जी ने। आपको बहुत बहुत बधाई हो वरुण जी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को आपने बहुत सारी शिक्षा देनी है, अभी आगे भी और अभी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके साथ और वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। रमा शर्मा जी, अर्चना जी, प्रज्ञा जी, आप भी प्लीज स्टेज पे आए। स्पेशल थैंक्स टू अशोक गंगवानी जी और भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ एल्बर्टा, जिन्होंने ये वस्त्र, ये कॉस्ट्यूम्स और ये प्रॉप्स इस ड्रामे के लिए इनको दिए, उनके साथ शेयर किए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी कलाकारों के परिवारों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके योगदान के लिए भी। और इन एडिशन टू द वॉलंटियर्स देयर आर फ्यू मोर नेम्स, कुछ और नाम हैं। माया जी, मधु जी, प्रवीण जी, जैनी जी, प्लीज स्टेज पे आए। आप सभी के इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एल्बर्टा हिंदी परिषद और हमारे विद्यार्थी और हम उन विद्यार्थियों के जो पेरेंट्स हैं, हम सब इस छोटे से इस नाटिका को बहुत सहेज के रखेंगे अपने मन में। मैं चाहूंगी कि आप सब इन सभी कलाकारों का बहुत कलाकार से अभिनंदन करें। अजेश चड्ढा जी, अजेश चड्ढा जी, सुधीर शर्मा जी, निरंजन सिंह डागा जी, नमिता पाटिल, नमिता पाटिल जी, निर्मल बेनीवाल, निर्मल बेनीवाल जी, पीयूष टंडन जी, पीयूष टंडन जी, पीयूष जी, तरुण खरबंदा जी, ओके बाय। बड़ा वीडियो है जो इसमें हो नहीं रहा आपको ड्राइव नहीं, तो अपने को लैपटॉप में कनेक्ट करके फिर डालना पड़ेगा। मैंने गूगल पे भी सर्च किया जैसा तो उसमें तेजस्विनी रंजन जी, किसी से कनेक्ट करके फिर डालना पड़ेगा।
तेजस्वी रंजन जी, हमारे वरुण कात्याल जी, संदीप राणा जी, संदीप राणा जी है, सुनील कपूर जी, अथर्व टंडन जी, रेणु शर्मा जी, अजीत साले जी, श्रीमती राजेंद्रन जी, पूजा सुराना जी, निशिकांता कुलकर्णी जी, मानसी पटेल जी, मानसी पटेल जी है, संदीप राणा। Thank you so much. Thank you so much, Christina Ji. Thank you for joining us at our annual day celebration. Your time and attention are truly appreciated. We beg you to support and look forward to seeing you for our future events.